अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी हमारे ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही थी बीए बीएससी के पार्ट 2 के। वो बेसिकली एक जनरल असेसमेंट है जिस बेस पे हमारे एडमिशन्स होंगे एमए में, और उनमें एरर आने लग गया है। लेकिन हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से किसी किस्म का कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल रहा इस चीज़ पे। तो मेरे ख़्याल के मुताबिक मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि जिस बेस पे रिस्पांस हमें नहीं दिया जा रहा, उसकी वजह ये हो सकती है कि वीसी साहब ने ये अनाउंस किया था कि बच्चे अपने ट्रेडिशनल एग्ज़ाम्स में बैठ सकते हैं। 2 सितंबर के बाद ट्रेडिशनल एग्ज़ाम्स होंगे बीए बीएससी पार्ट 2 के। तो बच्चे अपने ट्रेडिशनल एग्ज़ाम में भी अपीयर होंगे जिस तरह से पहले होते हैं। सेम दैट इज़ वही सिलेबस होगा, हर चीज़ वही होगी, सेम उसी तरह से आपके पेपर होंगे, वो आप दोबारा से दे सकते हैं। जिन पेपर्स में आप रह गए हैं उनमें, जिन पेपर्स में आपके मार्क्स कम है, आप वहाँ पे वो अपीयर होना चाहें। जो आपको मेल नहीं आई आप उस पेपर में अपीयर होना चाहें। जो आपका पेपर एरर हो गया उस पर आप अपीयर होना चाहें, या सो ऑन जो भी, या आप अपने पूरे 4 के 4 पेपर अपने अपीयर दोबारा से करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अगर आप मार्क्स पे मुतमिन नहीं हैं, आप फिज़िकली वहाँ पे ट्रेडिशनल पेपर देने के बाद अगर आपको लगता है कि मेरे मार्क्स ज़्यादा आ जाएंगे, तो तब भी आप ऑनलाइन पेपर्स का जो रिज़ल्ट है उसे आपका खुद ब खुद कैंसिल हो जाएगा। वहाँ पे आप ट्रेडिशनल एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, आप ट्रेडिशनल एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब जब से ये अनाउंसमेंट हुई है तो उसके बाद से अगर एरर आने लग गया तो उस पर हमें कोई पॉजिटिव रिस्पांस मिलना चाहिए था हमारे प्रॉक्टर्स की तरफ से। लेकिन काफ़ी जगह पे मैंने ये देखा है, मैंने फ़ेसबुक पे भी नोटिस की है ये बात। बहुत से बच्चों की कंप्लेंट्स भी आई हुई हैं, बहुत से बच्चों के कमेंट्स भी हैं कि हमें कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया जाता। तो हमारे प्रॉक्टर्स का एक तो हमारे साथ बिहेवियर गलत है, जिसका यूनिवर्सिटी को कम से कम इस चीज़ का नोटिस ज़रूर लेना चाहिए कि जो हमें प्रॉक्टर्स डील कर रहे होते हैं या जो हमारे साथ हमें पेपर दिलवा रहे हैं बच्चे। हमारे पाकिस्तान में आईटी का बहुत प्रॉब्लम है। बच्चों को, कई ऐसे बच्चे हैं जिन्हें इतना ही नहीं पता कि हमने अपना पेपर जो है वो डाउनलोड कैसे करना है। ठीक है, अब इस पेपर को रन कैसे करना है, हमने पासवर्ड कौन सा लगाना है, हमें इतना नहीं पता। जो डेमो पेपर में हमें पासवर्ड दिया गया था, हमने वो पासवर्ड ही कैसे लगाना है, हमें इस चीज़ का भी नहीं पता। तो इस वजह से यूनिवर्सिटी को इस चीज़ का नोटिस ज़रूर लेना चाहिए था कि जो हमारे प्रॉक्टर्स हैं, डेफिनेटली हमारी कॉल रिकॉर्ड हो रही होती है, तो यूनिवर्सिटी को इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए कि प्रॉक्टर्स अगर बच्चों के साथ इस तरह से मिसबिहेव करेंगे तो यकीनन बच्चे डिसहार्ट होंगे। तो एक तो बात ये है। सेकंड ये मैं आपको बता रहा हूँ कि वीसी साहब ने जिस तरह से अनाउंस किया था कि आपके जो एग्ज़ाम होंगे वो आप ट्रेडिशनली तौर पे अपीयर हो सकते हैं, उन एग्ज़ाम में आपके ट्रेडिशनल एग्ज़ाम्स भी होंगे। आप वहाँ पे दोबारा से री अपीयर हो के आप अपनी तसल्ली कर सकते हैं। आपको मार्क्स कम लगें, आपका कोई पेपर एरर हो जाए, आपका कोई इशू आ जाए, आप कोई पेपर छोड़ दें, कहीं पे आप एब्सेंट हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन इशू फिर वही आता है कि अगर ट्रेडिशनल एग्ज़ाम देते हैं तो हमारा एमए का एडमिशन नहीं होगा। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारी रजिस्ट्रेशन जो है यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी हो चुकी है। जो बीए बीएससी पंजाब यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं उनकी रजिस्ट्रेशन उनकी पंजाब यूनिवर्सिटी में हो चुकी है, तो उनके लिए एमए की रजिस्ट्रेशन करवाने का कोई इशू नहीं होगा। जो एमए के एडमिशन्स होते हैं, एमए के एडमिशन्स फ़ेब तक जाते हैं। ठीक है, फ़ेब तक, मार्च के मिड तक एमए के एडमिशन जाते हैं, जिस वजह से मे भी अगर ये ट्रेडिशनल एग्ज़ाम लेते हैं, क्योंकि इसमें हमारा कोई गुनाह नहीं है, बच्चों का साल तो वेस्ट नहीं हो सकता। सिचुएशन को हैंडल यूनिवर्सिटी ने करना है, इंस्टीट्यूशंस ने करना है, बच्चों ने नहीं करना। और आई एम 100% श्योर कि यूनिवर्सिटी कोई ना कोई पॉलिसी ज़रूर बनाएगी जिस पॉलिसी के तहत हमें एडमिशन्स मिलेंगे यकीनन एमए के। क्योंकि कल एक पेपर हुआ था केमिस्ट्री का, तो जो प्रॉक्टर साहब थे उनसे पूछा गया था कि सर जब पेपर हो जाएंगे तो एमए के एडमिशन ओपन हो जाएंगे या जो पार्ट 1 वाले हैं उन्हें भी चांस मिलेगा। तो उन्होंने ये कहा था कि आपके एडमिशन्स या तो ओपन तब होंगे जब आपके एमए के बीए बीएससी के पार्ट 1 के एग्ज़ाम हो जाएंगे, या आपके एडमिशन्स जो एमए के होंगे वो बंद उस टाइम होंगे जब आपके बीए बीएससी पार्ट 1 का रिज़ल्ट आ जाएगा। उसके बाद एडमिशन्स आपके ओपन होंगे ताकि आप अप्लाई कर सकें। क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कंबाइन बीए बीएससी कर रहे हैं, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बीए बीएससी का पार्ट 1 उनका तकरीबन ओवरऑल क्लियर है, लेकिन 1-2 कंपार्ट्स हैं तो उन्होंने वो क्लियर करनी है, जिस वजह से डेफिनेटली एमए के एग्ज़ाम, एमए में एडमिशन तो उन्होंने लेना था अगर मार्च अप्रैल में पेपर हो जाते, लेकिन ड्यू टू कोरोना वायरस वहाँ पे पेपर ना हो सके। लेकिन यकीनन यूनिवर्सिटी कोई ना कोई पॉलिसी बनाएगी, क्योंकि बच्चों का साल वेस्ट नहीं हो सकता। तो इसलिए भी ये
हमें पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दे रहे कि हम दोबारा से ट्रेडिशनल एग्ज़ाम्स में बैठेंगे। अब जिन बच्चों के पास एरर आ रहा है, मैं आपको वो चीज़ क्लियर कर दूं जिस बेस पे मैंने ये वीडियो बनाई है कि आपका एरर जो आया है 505 आया है या 500 आया है, आपका पेपर ब्लॉक हो गया है, जो कुछ भी है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको ये बता दूं, जिन बच्चों का पेपर आपको मिला ही नहीं है, प्रॉक्टर की गलती है, आप पहले पेपर दे रहे हैं लेकिन कोई पेपर नहीं मिला, तो उस बेस पे आपको रिपोर्ट आपकी यूनिवर्सिटी में होगी और मे भी आपका पेपर इन एग्ज़ाम्स के ख़त्म होने के बाद दोबारा से रिकंडक्ट किया जाए, जिससे जैसे ही यूनिवर्सिटी समरीज़ देखेगी, सारी रिपोर्ट तलब करेगी कि किस तरह के बच्चों के पेपर हुए हैं, कौन कौन से बच्चों के पेपर हुए हैं, डेफिनेटली कॉल रिकॉर्ड हुई है तो उसे दोबारा से रीचेकआउट भी किया जाएगा। ठीक है, जिन बच्चों के पेपर नहीं हुए उनका पेपर दोबारा लिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से 20 को शायद पेपर हुआ था बीए का सेकंड स्लॉट का, तो वो कैंसिल हो गया था यूनिवर्सिटी की वजह से, तो उन्होंने कहा कि 10 मुहर्रम के बाद वो दोबारा से लिया जाएगा। सेम उसी तरह से जिन बच्चों को मेल नहीं मिली है या जिन बच्चों के पेपर में कोई इशू आया है, जिनका पेपर एरर हुआ है, जिनका पेपर ब्लॉक हुआ है, जिनका पेपर ओपन ही नहीं हुआ, उन बच्चों का पेपर दोबारा से कंडक्ट किया जा सकता है। यूनिवर्सिटी ने अभी तक कोई पॉलिसी नहीं बनाई है, लेकिन इंशाल्लाह 100% श्योर कि पॉलिसी यकीनन बनेगी। ट्रेडिशनल एग्ज़ाम से पहले पहले ये पेपर होंगे जिन बच्चों के यूनिवर्सिटी की वजह से रहे हैं। सेकंड ये है कि जिन बच्चों के पेपर ओपन हो गए थे, उन्होंने कुछ एमसीक्यूज़ कर लिए थे, कुछ रहते थे, वहाँ पे आपके अगर आके एरर आ गया तो आपका वो रिज़ल्ट शो हो गया है, आपका पेपर सबमिट हो गया, जितने आपने क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे, अगर आपका पेपर ब्लॉक हुआ है या आपके पेपर में एरर आया तो जितने क्वेश्चंस आप ऑलरेडी अटैम्प्ट कर चुके हैं वो आपके सबमिट हो गए हैं, ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाते हैं। आप पेपर कर रहे होते हैं, जब आपका टाइम अप होता है तो आपको सबमिट टू ऑल का ऑप्शन नहीं आता, बल्कि आपके सामने रिव्यू आ जाता है कि आप अपने पेपर का रिव्यू ले सकते हैं। दैट इज़ कि आपने अपना पेपर कर लिया और आपका पेपर सबमिट हो चुका है। आपने 1 MCQ किया है, 5 MCQs किए हैं या 100 कर लिए हैं या 50 कर लिए हैं, जितने भी हुए तो वो आपके सबमिट हो जाते हैं। ये बात क्लियर हो गई कि जिन बच्चों ने हाफ़ पेपर कर लिया होता है या थर्ड वन कर लिया होता है या कुछ हिस्सा कर लिया होता है, कुछ उसका रह चुका होता है, तो वो पेपर उनका सबमिट हो गया हुआ है। ठीक है, एरर की बेस पे वो मे बी दोबारा से कंडक्ट कर लें या मे बी वो ट्रेडिशनल का बच्चे वेट करें और ट्रेडिशनल में ही उनका एग्ज़ाम हो। लेकिन ऐसे बच्चे जिनके पास पेपर मिला ही नहीं है या जिनका पेपर आया है उनके पास तो वो ब्लॉक हो गया, ओपन ही नहीं हुआ, तो उनके लिए यकीनन यूनिवर्सिटी ये पॉलिसी बनाएगी कि दोबारा उनका पेपर लिया जाएगा। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन, और बाकी इंशाल्लाह ताला जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिलती है कि पेपर कब होगा, बीए बीएससी का जो पार्ट 2 के पेपर्स मिस हुए हैं वो पेपर्स कब होंगे, या जो सेकंड स्लॉट का था वो तो 10 मुहर्रम के बाद होना ही होना है, तो जैसे यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई अपडेट आती है इन पेपर्स की वजह से, क्योंकि अभी तक यूनिवर्सिटी का सारा स्टाफ इस चीज़ में बिज़ी है कि हमें पेपर हो रहे हैं, हमारे डेली बेसिस पे पेपर हो रहे हैं, तो वो पेपर लेने में सारा अमला मसरूफ़ है। तो जैसे ये पेपर ख़त्म होते हैं उसके बाद यकीनन इन बच्चों के लिए कोई पॉलिसी बनाई जाएगी जिस बेस पे इन बच्चों के दोबारा से रिकंडक्ट किए जाएंगे पेपर, ताकि उन्हें किसी किस्म की प्रॉब्लम ना शो हो। और एमए के एडमिशन्स का रह गया मामला, तो एमए के एडमिशन्स आपके जो हैं वो पार्ट 1 के एग्ज़ाम्स के बाद इंशाल्लाह ताला ओपन होंगे, या एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आने तक ओपन रहेंगे ताकि आप इजीली वहाँ पे अप्लाई कर सकें। तो आप बेफ़िक्र हो के इंशाल्लाह ताला अपनी तैयारी करें, अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दें, और नेक्स्ट अपने जो आपके एग्ज़ाम्स हैं पार्ट 1 के जिनके, वो तैयारी करें। जो ट्रेडिशनल का वेट कर रहे हैं वो ट्रेडिशनल के लिए तैयारी करें, क्योंकि 2 दिसंबर आपके पेपर दोबारा स्टार्ट हो रहे हैं ट्रेडिशनल, तो ट्रेडिशनल की भी तैयारी अपनी जारी रखें, क्योंकि पीछे 2-3 महीने रह गए सिर्फ। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं अपडेट करता हूँ, तब मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।